जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी भगवत प्रेमियों का मैं अपने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तों, चाहे हम किसी भी देवी देवता का कितना भी उपासना या पूजा क्यों न कर लें, कितने ही मंत्र जाप क्यों न कर लें, लेकिन जब तक हम पर हमारे पितरों की कृपा नहीं रहेगी तब तक सब कुछ असफल है। और इसी कारणवश कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका समाधान हमें नहीं मिलता, चाहे हम किसी भी देवी या देवता की उपासना क्यों न कर ले। पितरों की कृपा दृष्टि हम पर न होने से या हमारे परिवार के ऊपर न होने से कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जैसे कि बीमारियां, अचानक से कोई न कोई संकट आ जाता है, किसी भी कार्य में सफलता आसानी से नहीं मिल पाना, या फिर संतान सुख में बाधाएं आती हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमें करना होता है। जब तक हमारे पितरों की कृपा हम पर नहीं होगी, इस प्रकार की समस्याओं से हम जूझते रहेंगे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पितरों को प्रसन्न करने वाला एक ऐसा स्तोत्रम जिसका महात्म्य अद्भुत है, अवर्णनीय है और बहुत ही फलदायक है, जो स्वयं पितरों ने ही पितरों के महात्म्य में कहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस स्तोत्र का नाम रुचिकृत पितृ स्तोत्र है। हालांकि यह स्तोत्र काफी बड़ा है, इसकी कथा भी बहुत लंबी है, लेकिन मुख्य रूप से जो स्तोत्र हमें पाठ में नित्य शामिल करना चाहिए या फिर श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। खासकर अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, जो यह 16 दिन है, या फिर कई बार तिथियों की वृद्धि या क्षय होता है तो 1 या 2 दिन ज़्यादा या 1-2 दिन कम होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो यह श्राद्ध पक्ष में इस स्तोत्र आपको जो स्तोत्र मैं बताने जा रहा हूँ उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्तोत्र के महात्म्य में पितरों ने कहा है, न तो केवल श्राद्ध में अपितु हम जो दैनिक पूजा, नित्य पूजा जो करते हैं उसमें स्तोत्र का अवश्य समावेश भी करना चाहिए, और उसका जो फल हमें प्राप्त होगा, हमारे पितरों की कृपा हमें प्राप्त होगी, वह हम स्वयं एक चमत्कारी के रूप में महसूस करने लगेंगे। तो आइए आप इसे देखकर या श्रवण करके सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सब तक पहुँचाने के लिए। अथ रुचिकृत पितृस्तोत्रम् ओम रुचिरुवाच ओम अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यतेजसाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथा नेषां तां नमस्यामि कामदां मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रंशोस्तथा तां नमस्यामहं सर्वान् पितॄन् पशुदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुवग्नयोर्नभसस्तथा द्वावा पृथ्वीवयोश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवऋषीणां जनित्रीश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभयस्तथा लोकेषु सप्तषु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरानस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपानस्थैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वम् एतदशेस्तः एतु तेजसी ये चैते
सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः ते भयोऽखिले भयो योगी भयः पितृभयो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। प्रिय भक्तों, पितरों ने कहा है जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे हम उसे मनवांछित भोग और उत्तम फल प्रदान करेंगे। जो निरोगी रहना चाहते हैं, धन पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वे सदैव इस स्तुति से हमें प्रसन्न करें। यह स्तोत्र हमें प्रसन्न करने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण के सामने खड़े होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ हम निश्चय ही उपस्थित होकर हमारे लिए किए हुए श्राद्ध को हम ग्रहण करेंगे। जहाँ पर श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बने रहने वाली तृप्ति करने में समर्थ होता है। इसका मतलब स्तोत्र का पाठ करने से 12 वर्षों तक पितरों की तृप्ति मिलती है। जिस घर में यह स्तोत्र लिख कर रखा जाता है, वहाँ हम श्राद्ध के समय में उपस्थित हो जाते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय इस स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। यह हमें पुष्टि प्रदान करता है। देखिए भक्तों, पितरों ने स्वयं अपने महात्म्य में कहा हुआ है, रुचि मुनि से कहा हुआ है इसके स्तोत्र में। और विशेष बात यह है कि श्राद्ध में यह स्तोत्र का पाठ नित्य करते हैं तो अक्षय तृप्ति वाला कहा गया है, जिसका कभी भी क्षय नहीं हो सकता। ऐसा हमारे पितरों को संतुष्टि प्राप्त करवाता है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तोत्र को अपने हाथों से लिखकर इसको फोटो की फ्रेम की तरह बनवाकर अपने घर में रखने से पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। जैसा कि पितरों ने कहा है कि हम श्राद्ध में स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जिस घर में इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर में किसी भी दीवार में टांग कर रखते हैं। तब आपको ये वीडियो कैसे लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताएं। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।